लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक स्पेशल रिलेशन जो है उसको डिस्कस किया था, लाइक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी नहीं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में वो रिलेशन कहती थी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है इन द फॉर्म ax स्क्वायर plus bx plus c, then there will exist two roots whose sum will be equal to minus b by a and product of those roots will be equal to c by a. ठीक है, सम और प्रोडक्ट को लेकर हम लोगों ने एक रिलेशन ड्राइव कर ली थी पिछले वाले लेक्चर में। आज हम लोग इसी रिलेशन पर क्वेश्चंस करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या है? दो रूट्स हैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज कम्स एज माइनस b बाय a, अल्फा इनटू बीटा ऑलवेज कम्स एज c बाय a। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ f of x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया, इक्वेशन नहीं दी गई है, इक्वेशन तब मानी जाएगी अगर मैं इसको इक्वेट कर दूंगा जीरो से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जब तक ये किसी भी चीज से इक्वेट नहीं हुई है तब तक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है? अल्फा एंड बीटा टू रूट्स, अल्फा और बीटा क्या है? दो रूट्स हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट नो द आइडेंटिटी ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टू अल्फा बीटा। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी मैंने यहां पर यूज कर ली। ठीक है, तो यहां पर आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख दो, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बचपन में आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिर्फ इतने पार्ट्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बाय ट्रांसपोजिंग दिस टू अल्फा बीटा टू लेफ्ट हैंड साइड। सो इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यही तो हमको निकालना था, ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आ गया। तो एलएचएस को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज वी नो अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। तो मैं ये चीजें यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय। So this equation will become alpha plus beta is minus b upon a का whole square minus 2 times alpha into beta। अब alpha into beta तो क्या होता है? c by a। So 2 into c by a is equal to alpha square plus beta square। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाय ए। कोई भी नंबर हो, अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं, इवन पावर होती है, तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसका आंसर आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 2 इंटू सी इज 2c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, सिंप्लीफाइड वैल्यू। सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए will be equal to alpha square plus beta square. Hence this question has been clarified. Okay, अब इसी टाइप का मान लीजिए कि एक और सवाल आ जाता है आपके पास। सेम क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यानी रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के। तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो अभी हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी आएगा तो इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। वो कैसे निकाला हमने? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जिसमें a अल्फा था, b बीटा था। यहां पर हम इस चीज का यूज करेंगे। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लो,
बीटा और अल्फा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा है प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो एलसीएम ले लीजिए आप, अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। तो जैसे वेरिएबल, जैसे कांस्टेंट्स को ऐड करते हैं, ऐसे मैंने वेरिएबल्स को ऐड कर लिया। अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल चुका हूं। अगर हम नए सिरे से कर रहे हैं क्वेश्चन तो फिर से आपको बताना पड़ेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने कैसे निकाला, क्योंकि मैं पिछले वाले में निकाल चुका हूं ये वाली वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट यहां पर रख दूंगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, तो मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, माइनस 2c अपॉन ए, माइनस 2c अपॉन ए डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये कल ही मैंने पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय, तो सी बाय रख देते हैं यहाँ पर। सो अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर भी देखो, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, तो मैं वन अपॉन ए इसमें से कॉमन ले सकता हूं, तो आई विल टेक वन अपॉन ए कॉमन। तो यहां पर बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2c, बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2c, मैंने वन अपॉन ए कॉमन ले लिया। ठीक है, अब डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में, सी बाय ए का हो जाएगा रेसिप्रोकल ए बाय सी। तो इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर वन अपॉन ए है और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में ए है, तो ये वाला ए और ये वाला ए कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा यहाँ पर वन अपॉन सी है, ये सी नहीं है, ये वन अपॉन सी है, तो वन अपॉन सी टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2c। ठीक है, तो एबीसी के फॉर्म में हमको आंसर लेके आना है, क्योंकि इक्वेशन जो दे रखी है, सॉरी पॉलिनोमियल जो हमको दे रखा है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दे रखा है, तो हमको आंसर भी अपना एबीसी के फॉर्म में लेके आना है। सो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा विल बी फाइनली इक्वल टू वन अपॉन सी टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2c, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसी टाइप से आपको और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्यूब में, अभी स्क्वायर चल रहा था, अब क्यूब वाला केस देखते हैं। तो आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है, जो क्लास 8th का पार्ट था या 9th का भी आपका पार्ट था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वो एक बार आप पूरी की पूरी रिवाइज कर लेना, तो आपको आसानी हो जाएगी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसमें आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। अगर किसी को आइडेंटिटी मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो वो डायरेक्टली यहां से आंसर निकाल सकता है। ठीक है, तो वी विल राइट सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, माइनस 3ab ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ओके, अब ये आइडेंटिटी आती कैसी है ये भी मैं आपको बता दूं। ओरिजिनल आइडेंटिटी ये है, ओरिजिनल आइडेंटिटी जो हमारे पास थी क्लास 9th में वो ये थी, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी हुआ करती थी क्लास 9th में। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी में निकाल रहा हूं, ये वाली, यही तो चाहिए। अल्फा क्यूब को ए मान लूंगा, अल्फा को, बीटा को मैं बी मान लूंगा। तो ये अगर निकालेंगे तो ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा जो प्लस में था वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर होकर माइनस में हो जाएगा। इसलिए जो नई आइडेंटिटी बनेगी वो हो जाएगी इसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो होगी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर जहां जहां पर ए है वहां पर आप अल्फा रख दो, तो अल्फा क्यूब, बी रखूंगा तो ये बीटा हो जाएगा। सो बीटा क्यूब इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा फाइनली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको आपको हमेशा ऐसी आइडेंटिटी लगाना है जिसमें सम ऑफ रूट्स आ रहा हो, जिसमें सम ऑफ रूट्स आ रहा हो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम होती है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय होता हमको मालूम होता है, अल्फा प्लस बीटा भी हमको मालूम है बी बाय है। तो हम यहाँ पे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ बी बाय का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया करो। अब यहां पर क्यूब है पावर, पावर एक ऑड नंबर है तो माइनस आने वाला है हमारे सॉल्यूशन में, माइनस बी का क्यूब बी क्यूब, ए का क्यूब ए क्यूब, 3 इंटू सी 3c, सो 3c अपॉन ए, और यहां पर साइन का भी इंटू कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम प्लस 3c इंटू बी 3bc, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर। इतना आप छोड़ सकते हो, चाहो तो आप यहां पर ए क्यूब है, यहां पर ए स्क्वायर है, आप चाहो तो कॉमन ले लो 1 अपॉन ए, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप इतना भी छोड़ दो तो कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए ये हो गया एक सवाल। अब कभी मान लो इसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, अब इसको भी ध्यान से देखें आप, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, कुछ भी नहीं करना, टेक एलसीएम, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब होल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, सो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 प्लस 3 करूं या फिर 3 प्लस 2 करूं, बात तो एक ही है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब में अल्फा और बीटा कॉमन ले लेता हूं, तो इट विल बी रिटन एज अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब बात ये आती है कि सर इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम, हमको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, आपको इसकी वैल्यू भी तो पता है, पिछले क्वेश्चन में आप निकाल चुके हो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू देखो, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में आप ऐसे लिख लो, टेक एलसीएम, ए क्यूब है यहाँ ए स्क्वायर है, तो एलसीएम ले लो ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ तो ए क्यूब है तो उसका न्यूमरेटर वैसे का वैसा रहेगा माइनस बी क्यूब, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए क्यूब बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी ए से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा प्लस 3abc, तो इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू हम लोग, ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए का होल क्यूब, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लो, ये पूरा डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए का होल क्यूब, फिर ये हो जाएगा फाइनली माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइड हो जाएगा इनटू में कन्वर्ट ए का क्यूब अपॉन सी का क्यूब, रेसिप्रोकल का क्यूब कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, और इसके नीचे क्या था हमारे पास ए क्यूब, अब ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी क्यूब, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई किसके लिए, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब के लिए, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी क्यूब। सिंप्लीफाई करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, यू मस्ट नो द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब, इससे आपका क्यूब वाला आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर वाला निकालना है तो यू मस्ट नो द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी लगाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लो, सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है, जितनी अच्छी मैथमेटिक्स होगी उतना अच्छा सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे। फिर यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, एंड देन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स आ गए। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं। अब कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हमको दिखा हुआ लग रहा है,
अल्फा इंटू बीटा अगर आ जाता है ऑलरेडी अगर आपके पास अल्फा इंटू बीटा है तो आप उसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको मालूम है सी बाय ए होती है, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है, फर्स्ट टू पार्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, फिर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको मालूम है, माइनस ऑफ बी बाय ए डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, माइनस एज इट इज ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा, देन अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ पे रख दो आप सी बाय ए। अब ये जो डिवाइड है बोर्ड मास के रूल से, इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड बन जाएगा इनटू में, सी बाय ए हो जाएगा ए बाय सी, ये -2 × सी 2c अपॉन ए, तो ए से एक कट जाएगा, तो ये बचेगा -b/c -2c अपॉन ए, -b/c -2c अपॉन ए। तो चाहो तो आप इतना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी को और सिंप्लीफाई करना है तो आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर सी और ए, एलसीएम हो जाएगा ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए का इंटू बी से माइनस ए बी, सी का इंटू 2c से माइनस का 2c स्क्वायर, दोनों में माइनस कॉमन भी ले सकते हो आप, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी प्लस 2c स्क्वायर होल अपॉन में ए सी। तो कभी कभी अगर एमसीक्यू आते हैं आपको, तो एमसीक्यू में आपको एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन, ये सब ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो एमसीक्यू वाले में आपको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, जो भी आपका ऑप्शन है वो टिक कर देना। बिना एमसीक्यू में सब्जेक्टिव में आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ओके, सो आई गेस इतना क्लियर हो गया है, एक पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है। Now consider if the question is if alpha and beta roots of x square plus 7x plus 12, x square plus 7x plus 12, अगर ये इक्वेशन दे रखी है, अभी तक जो हमको दे रखा था ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमको दी गई थी इक्वेशन, अब हमको डायरेक्ट एक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो प्लीज ऐसा ना करें कि इसको एक काम करते हैं सर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं इसको, और श्रीधर साचार्य वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है, उससे रूट्स निकाल लेते हैं जो कि अल्फा और बीटा होंगे, और फिर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ऐसा ना करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप, आंसर सही आ जाएंगे इससे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो हमको दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन तब कहलाएगी जब ये किसी चीज से इक्वेट की जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये किसी चीज से इक्वेटेड नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमारा फर्स्ट वाले के लिए जो अप्रोच रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे मालूम है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, यही चीज अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने यही चीज पढ़ी थी, ड्राइव भी की हम लोगों ने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप एक ये चीज समझ लें कि नई आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहां पर मैं निकाल देता हूं साइड में, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का b अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट b कहलाता है तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a कहलाता है तो ये 1 हो जाएगा, -7/1, तो ये फाइनली रह जाएगा -7। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, क्योंकि अपनी इक्वेशन में c क्या आ रहा है 12, तो वी विल राइट इट 12। a कितना है सर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, तो 12/1 मतलब 12। तो यहाँ से जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है 12, यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई वो सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, सो -7 का होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 12, तो यहाँ पर 12 रख देंगे, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 7 का स्क्वायर इज 49, 2 into 12 is 24, 49 minus 24, so this will become 49 minus 24 is 25. So we can say finally alpha square plus beta square is
25। 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन और 3 स्टेप का है ज्यादा से ज्यादा। फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले के लिए आप एक और आइडेंटिटी याद कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, ठीक है। अगर वो 9th क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो आपको आती होगी, नहीं आती तो अभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी आप रिवाइज कर लो। तो इससे फायदा ये होगा हमारे पास कि अगेन हमको मालूम है सेम इक्वेशन है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा आया था -7, अल्फा इंटू बीटा हमारा आया था 12। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा -7 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज 12, अल्फा प्लस बीटा -7, तो 7 का क्यूब होता है 343। क्योंकि यहाँ पर ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 12 36, 36 इंटू 7, तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस ऑफ 343 प्लस 7 6 जा 42, 7 3 21 एंड 2 5 252, 343 343 252, 13 minus 2 is equal to 3 minus 2 is equal to 1, देन ये बचेगा पूरा 9, तो 91, लेकिन माइनस साइन आएगा इसके साथ क्योंकि 343 बड़ा है, तो फाइनली वी कैन से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ 91, हैंस दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लैरिफाइड। ओके, now consider this variety of question. If alpha and beta are zeros of given equation kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, फाइंड के। के हमको निकालना है, के वाले क्वेश्चन है ना, काफी आते हैं। इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले इक्वेशन के हिसाब से, सॉरी इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आएगी यहां पर माइनस बी बाय ए। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा माइनस बी, कितना है एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 4, ए कितना है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट दैट इज के माइनस 4 अपॉन के। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, सी कितना है कांस्टेंट वैल्यू 4, ए कितना है के, तो के हो गया। तो यानी हमारे पास दो चीज आ गई, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया है और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया है। अब आपको जो आइडेंटिटी दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी आप लगाइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दे रखा है, कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -4/k रख दीजिए, -4/k का होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है 4/k, तो ये हो गया 4/k। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा प्लस का 16, k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर, 2 इंटू 4 होता है 8, सो 8 अपॉन k। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 24 इज इक्वल टू 16 अपॉन k माइनस 8 अपॉन के, सॉरी 16 अपॉन के स्क्वायर, ये हमारे पास बचा था। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आरएचएस में जो के स्क्वायर और के है इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम विल बी के स्क्वायर, जो के स्क्वायर का न्यूमरेटर है उसको वैसे लिख लीजिए, के में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के, ताकि वो के स्क्वायर बन जाए, डिनोमिनेटर में किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8k। फिर आप ट्रांसपोजिशन कीजिए, सो 24k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8k, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 24k स्क्वायर माइनस 8k विल बी ट्रांसपोज टू लेफ्ट हैंड साइड एंड इट विल बिकम प्लस 8k, 16 हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू 0, आरएचएस में 0 बचा। यहाँ पर तीनों में 8 कॉमन आ रहा है, तो फैक्टराइज कर लेंगे, 8 3 टाइम्स, सो 3k स्क्वायर प्लस 8 1 टाइम्स, सो k माइनस 8 इंटू 2 इक्वल टू 0, ये 8 उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन जो बचेगी
वो बचेगी 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको आप मिडिल टर्म से सॉल्व कर लें। 3k² प्लस का 3k माइनस का 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए 3k, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 माइनस ऑफ 2 k प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए k प्लस 1 एंड 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो k हो जाएगा -1 एंड k हो जाएगा 2/3 बाय कंपेयरिंग इट टू 0। ये आपका आ गया सॉल्यूशन।